बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ट्राउज़र का एक खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ जो मैंने टिश्यू फैब्रिक के साथ इस डिज़ाइन को तैयार किया है। डिज़ाइन को मैंने किस तरह से तैयार किया है तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको प्रेस बुकरम की ज़रूरत होगी। या इस तरह से मैंने प्रेस बुकरम ले लिया है। इस प्रेस बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच पे रखी है और इसकी जो लंबाई है यानी कि इसकी चौड़ाई है जो वो मैंने 20 इंच पे रखी है। आप अपने पाइंचे के चौड़ाई के मुताबिक इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो मेरे पाइंचे की चौड़ाई जो 20 इंच पे थी तो इसलिए मैंने इसको 20 इंच पे रखा है। इसको इस तरह से डबल में फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसमें मैंने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग मैंने फ़ोल्डेड वाले हिस्से पर करनी है। ये हिस्सा देखें, अब मेरा फ़ोल्डेड वाला हिस्सा ऊपर है। अब फ़ोल्डेड वाले हिस्से पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो 1.5 इंच से 1 पॉइंट मैंने ज़्यादा इसकी मार्किंग रखी है। आप चाहें तो 1.5 इंच पे भी रख सकते हैं। 1.5 इंच और 1 पॉइंट मैंने इसकी मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद मैं इसको स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। अब इसी लाइन पे मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब मैंने इसको पलट कर फिर एक दफ़ा दोबारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है। फिर मैं दोबारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी और इसी तरह से मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इस प्रेस बुकरम को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने प्रेस बुकरम को फ़ोल्ड कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मैं प्रेस कर लूँगी ताकि इसकी क्रीज लाइन अच्छी तरह से बैठ जाए। स्केल की मदद से भी इसकी क्रीज लाइन बना रही हूँ। अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो मैंने 5 इंच पे लिया था इसका हाफ इंच 2.5 इंच बनता है। 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। अब इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके लाइन के से ही मैंने ये इंची टेप रखा है और 1 पॉइंट यानी ये 1 इंच से 1 पॉइंट मैंने ज़्यादा रखा है। आप चाहें तो 1 इंच पे भी इसको ले सकते हैं। इस तरह से ऊपर भी मैंने 1 इंच और 1 पॉइंट लिया है। दोनों कॉर्नर को आपस में हम स्केल की मदद से मिला देंगे। इस तरह से दोनों कॉर्नर में आपस में मिला दूंगी। ये इसकी अब मैंने कटिंग करनी है। मार्किंग मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये 3 इसकी कटिंग के ही जो हिस्से मुझे मिलेंगे तो तीनों से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये 3 हिस्से मेरे पास आ गए हैं। तो उसको खोल के हम मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा 1 और 2 और कौन सा 3 है। ये मेरा 1 है पीस जो मुझे ट्राउज़र में इसको अटैच करना है। ये 2nd है और ये लास्ट वाला 3rd, यानी जो मैंने दोनों जो 2nd और जो 3rd हैं ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे इसको प्रेस करके लगाना है। तो किस तरह से मैंने इसको प्रेस करके लगाया है 1 2 3 तीनों पीस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जो 3rd वाला पीस है मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये मैंने उल्टा रखा है। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग आएगी। दोनों ट्रायंगल का जो रुख है ना वो आपने अंदर की तरफ रखना है। ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरह से बुकरम को मैं अच्छी तरह से किसी एक्स्ट्रा कपड़े में लगा लूँगी। 2nd और 3rd वाला, ये 1st वाला मैंने ट्राउज़र में अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है। फोल्डिंग मैंने किस तरह से की है मैं 2nd वाला करके आपको दिखाती हूँ। ये 1st वाला हिस्सा है जो मैंने ट्राउज़र में अटैच कर लिया। 2nd वाला हिस्सा जो है अब मैं इसी तरह से मैंने इसको भी करना है। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको प्रेस करके लगा लिया है। अब मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैंने इसको किसी भी अच्छे ग्लू से की मदद से इसको अच्छी तरह से चिपका कर और फिर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इसको नीटनेस यानी कि इसकी सफाई से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लेना है अंदर एक्स्ट्रा जो कपड़ा मैं कटिंग कर रही हूँ जो। इस तरह से सेंटर में भी इसे कट करूँगी ताकि मुझे फ़ोल्ड करने में इसको आसानी हो सके। सारे सेंटर में भी आप कट कर लें। कटिंग मैंने कर ली है। इस तरह से जो किसी भी ग्लू की मदद से इसको इस तरह से लगाकर आपने प्रेस कर लेना है। ये इस तरह से सब कुछ लगाकर आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और सारी पट्टियाँ इसी तरह से तैयार करनी है 1st 2nd और 3rd। ये 3rd वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये 3rd वाला हिस्सा मैंने इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। ये 5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ये रखा है कि 1.5 इंच का मार्जिन मैंने नीचे छोड़ा है जो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो तुरपाई कर लीजिए, आप चाहें तो इस पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अब इसको भी इसी तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और इसको भी यूएचयू की तरह से यूएचयू की मदद से या किसी भी अच्छे ग्लू की मदद से मैंने चिपका कर देखें आप मैंने रेडी कर लिया है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से मैंने सफाई से और नीटनेस से मैंने इसको तैयार किया है। अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने बिठा लिया है इसको। जो अब ये तीसरा पीस भी मैं इसके साथ रख रही हूँ।
ताकि डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ सके कि किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग होगी। इस तरह से तीनों पीस मैंने रख लिए हैं। अब इसमें मैंने टिश्यू पे इसको अटैच करना है। तो टिश्यू को मैंने एक पेपर में मैंने इसको अच्छी तरह से चारों तरफ ग्लू लगा के चिपका लिया है। इसकी जो चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच पे रखी है। 20 या 21 इंच आप रख सकते हैं। तो ये जो पेपर जो है वो पेपर वाला हिस्सा मैंने नीचे की तरफ रखना है और जो टिश्यू का जो कपड़ा है वो मैंने ऊपर उस पर अपनी डिज़ाइनिंग रखते हुए इसको पिन कर लेना है और फिर इस पर स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैंने पिन कर लिया। थर्ड वाला हिस्सा भी मैं इस तरह से रख लूँगी और इसको सेट करते हुए इसको अच्छी तरह से मैं पिन कर लूँगी। पिन करने के बाद फिर मैंने इसकी स्टिचिंग करनी है। अच्छी तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी पहले कि दोनों का जो मार्जिन है टिश्यू का वो सेम आए। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ 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 बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। अब इस तरह से ज़िगज़ैग मैंने इसको स्टिच करना है। अब मैं स्टिचिंग में कर रही हूँ उसकी। मशीन को आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक कर आपको इसको स्टिच करना है ताकि इसकी सारी सिलाइयाँ जो सारी स्टिचिंग जो आप कर रहे हैं वो नीटनेस से और फिनिशिंग से आप कर सकें। इसलिए मशीन को रोक रोक कर आहिस्ता आहिस्ता से कॉर्नर कॉर्नर पे आपने इसको सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं कि सिलाई मैं किस तरह से कर रही हूँ। मशीन को आहिस्ता आहिस्ता से रोक रोक कर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके और सिलाई भी अच्छी हो सके। ऑलमोस्ट मैंने अपनी सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है इस ट्राउज़र को। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे होंगे मैंने टिश्यू का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा जो मैंने ऊपर सिलाई करनी है और एक नीचे सिलाई करनी है। किस तरह से करनी है तो ये आप देख रहे हैं। मैं पेपर आपको पहले रिमूव करके दिखाती हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़ा टिश्यू का मैंने ऊपर कितना छोड़ा था। पूरे पेपर को मैं रिमूव कर लूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि 1 इंच का मैंने टिश्यू ऊपर छोड़ा था और 1 इंच का ही मैंने नीचे भी टिश्यू छोड़ा था। इसलिए छोड़ा था कि वो अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर कर इसको स्टिच करना था। इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और जो आप देख रहे हैं कि प्रेस बुकरम जहाँ आपको नज़र आ रहा है वाइट, इसी पे मैंने रख कर इसको बिठाना है और अच्छी तरह से प्रेस करके इसको सेट करना है। इसी तरह से नीचे भी मैं इस पेपर को रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। पेपर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 इंच का एक्स्ट्रा टिश्यू मैंने नीचे भी छोड़ा था जो मैंने इसी तरह से सेम फ़ोल्ड करना है। अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है और किसी भी ग्लू की मदद से चिपका कर उसको प्रेस करके बिठाना है। बिठाने के बाद मैंने इसको सीधा कर कर इस तरह से सीधे पे मैंने इस तरह से स्टिच करनी है। पूरे पेपर को मैं अच्छी तरह से आपको रिमूव करके दिखाती हूँ कि सिर्फ मैंने अभी कोई इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की है और ये सादा ही ये डिज़ाइन बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है। तो पूरा पेपर मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। इस तरह से देख सकते हैं पेपर मैंने रिमूव कर लिया है। आप इसकी नीटनेस और इसकी सफाई और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। अभी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। ये अभी सादा ही इतना खूबसूरत लग रहा है। स्टिच कर लेते हैं पहले इसको। नीचे भी एक सिलाई करनी थी और एक सिलाई मैंने ऊपर करनी थी। तो दोनों सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई कटिंग समझ में ना आई हो या कोई बात समझ में ना आई हो या इसी कटिंग में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। सिलाई में ऊपर एक करने के बाद ये मैंने इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। स्टिचिंग मैंने ऊपर कर ली है। करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लूँगी। पहले आप देख सकते हैं मैंने ये इसको तैयार कर लिया। अब मैंने सिर्फ इसको अच्छी तरह से पहले प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये इसके शर्ट का ही कपड़ा है। तो इसी में से मैंने बंचेस को काट कर ये सारे बंचेस में काट लूँगी। काटने के बाद इसको लाइटर की मदद से मैं अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसका मैं रिमूव कर दूँगी और ये सारे बंचेस को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। बंच आप देख रहे हैं मैंने कट करके निकाल लिया है। ये छोटे छोटे बंच हैं। अब इसको मैं लाइटर की मदद से एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं मैं इसको जलाकर इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग से एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी इस तरह से, यानी कि जला लूँगी ताकि इसके धागे ना निकल सकें। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रिमूव कर दिया है। ये बंच मेरा तैयार हो चुका है। अब ये सारे बंच मैंने इसी तरह से तैयार करने हैं। ये छोटा वाला बंच भी मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से लाइटर से जला जला के अंदर की तरफ इसको आपने उंगली की मदद से प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करके ये भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। और पहले से मैंने और भी सारे बंच मैंने इसके तैयार कर लिए हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग हमने करनी है। डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से की है
तो इसकी डिज़ाइनिंग भी देखते हैं। अब इस तरह से कोई भी अच्छे ग्लू की मदद से मैं इसको एक एक करके 1 बाय 1 मैं इसको ग्लू लगाकर इस ट्रायंगल पर रख कर मैं इसको प्रेस करती रहूँगी। और सारी डिज़ाइनिंग जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लेना है ताकि ये ग्लू अच्छी तरह से कपड़े को पकड़ सके। इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैं कंप्लीट कर लूँगी। ओके जी, डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई और नीटनेस से मैंने अपने काम को, इस ट्राउज़र को मैंने तैयार कर लिया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको रख के भी दिखाती हूँ, इसकी फिनिशिंग और इसकी सफाई और इसका डिज़ाइन आप देख लें। अब मैंने इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है और फिटिंग करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि पहनने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत आता है। तो साइड की फ़िटिंग करते हैं। वंस अगेन मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो मेरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।